ठीक है पूनम जी, आप बताइए अपने बारे में। आप कहाँ की हैं, आप क्या करती हैं, ये सब बताइए। नमस्ते सर सभी को। मेरा नाम पूनम है, गांव ऊंटवाल है और मैं अलवर जिले से बात कर रही हूँ। मैं अपने ऊंटवाल गांव में सूचना प्रन्योर का काम कर रही हूँ। 5 साल से मैं इस डीएफ संस्था से जुड़ी हुई हूँ। चलिए पूनम जी, अब आप हमें हाँ। कोविड के बारे में बताइए कि इस साल अलवर आपके एरिया में कोविड हम्म, कितना फैला है। क्या ये पिछली बार से, पिछले साल से ज्यादा है? और अगर ज्यादा है तो आपके हिसाब से इसकी वजह क्या है कि इस बार ये ज्यादा फैल रहा है? सर पिछली बार तो नाम मात्र का था कोविड यहाँ पे। हमारे गांव में तो मतलब दो ही आए थे, जो वो भी बाहर के थे, जो सर्विसमैन थे। तो एक तो डॉक्टर था और एक पुलिस लाइन में था, उनको ही हुआ था कोरोना। और वो भी उनके वहां पे भी इतनी बिल्कुल सील लगा दी थी घर पे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार 15 केसेज आ चुके सर हमारे फिलहाल गांव में ही अभी। लेकिन उन पे कोई रोक टोक नहीं है सर। नहीं तो उनके कोई सील लगी हुई है और वो ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं। खूब उनको हमने भी घर घर जाके समझाया है। मास्टर भी आते हैं, टीम आती है तब तो वो घर में बैठ जाते हैं। और वैसे बाद में वो ऐसे ही खुले में घूमते हैं, तो इससे ना बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन लोगों में ना अब की बार बिल्कुल भी वो सोच नहीं है कि भाई अब कोविड-19 ज्यादा ही चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा कि हम इतने बीमार पड़े हुए, बीमार भी बहुत ज़्यादा, हर घर में 2-3 मरीज पड़े हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी ये नहीं है कि भई दूसरा बीमार होगा हमारे कारण। हम अपने समय पे दवाई लें और अपना मतलब स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साफ-सफाई रखें, लेकिन वो इ इसका पालन बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है यहाँ पे। और गाँव में बिल्कुल नहीं मान रहे, 2-4 लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं, तो हम उनको लिखवा के आ रहे हैं पंचायत में जाके हम। वैसे हेल्प करवा रहे हैं सर कि भई ये बाहर से आया है, इनकी जाँच की जाए। लेकिन लोग बाग है ना अब की बार बिल्कुल नहीं समझ रहे ये। नहीं तो आने-जाने में हिचक रहे हैं, बाहर-भीतर जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे खुले में। इससे ज़्यादा फैल रहा है सर ये। मतलब पिछले साल लोगों में डर था थोड़ा, इस साल कोई डर वगैरह कुछ नहीं है? डर नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है सर अब की बार तो। और अगर कोई मास्क लगा के भी चल रहा है ना, उनसे थोड़ा हट के चल रहा है कि भई कहीं हमारे ना हो जाए, तब भी लोग मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे कोरोना हो गया, आप मुझसे बच के चलो, मैं तो मरूँगा नहीं, तुम मर सकते हो इससे। मैंने कई लोगों से ये खुद ने सुना है सर, जाते ना गाँव में सूचना के लिए लोगों को बताने। तो मैंने खुद ने सुना है, मुझको बहुत ही बुरा लगा। मैंने कि इनको ये नहीं है कि भई मेरे स्वास्थ्य के लिए ये कुछ भले के लिए कर रहे हैं, कि मैं अगर सही तरह रहूँगा, समय पे इलाज करवाऊँगा तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। पर लोग सोच नहीं रहे इस बात को। नहीं तो वो उनको टैबलेट दिखाते, वो भी नहीं लेते वो। वो कह रहे पता नहीं ये तो क्या चीज़ है, मेरे कुछ कोरोना-वोरोना नहीं है। नहीं बता रहे हैं ये। तो जो लोकल अथॉरिटी है जो गांव में है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सरकार है, वो इसके लिए कुछ कर रही है? मतलब कोविड के लिए वो लोग, उन लोगों ने क्या किया है? कुछ लॉकडाउन लगाया है या कुछ कुछ उस तरीके का किया है? सर अब सरकार तो खूब हेल्प करवा रही है, लेकिन सरकार भी कहाँ तक करे अब। जनता अगर खुद अपनी सुरक्षा अपने हाथ है सर। अगर अपन ही अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो सरकार के लिए तो चाहे मरो। अपन को भी तो सोचना चाहिए कि हाँ, मेरे को अगर मैं सही रहूँगा तो सरकार चाहे कितना ही चाहे लॉकडाउन लगाए या खुले में, सरकार ये कहे ना कि आप कुएँ में गिरो, तो कुएँ में थोड़ी ना गिरेंगे अपन। वो तो अपने ऊपर है कि हमको भाई अपने अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, आपको हमको सही तरह रहना चाहिए। सरकार सरकार तो सर खूब हेल्प करवा रही है, पिछली बार भी फ्री राशन दिलवाया था और गरीब लोगों को पैसे भी दिलवाए थे खूब। मैंने भी 2-3 लोगों को 4-4 हज़ार रुपए दिलवाए थे सरकार की तरफ से, अपने डीएफ संस्था से जुड़ के ही उनकी हेल्प करवाई थी। और पंचायत के साथ भी मिलके उनको राशन किट बँटवाई थी। अब की बार भी उनको जैसे जो ज़्यादा ही गरीब है ना, उनको हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत सामान वितरण करवा रहे हैं कि अब नहीं तो वो मजूरी जा पा रहे हैं, मजूरी बंद हो गई, बाहर-भीतर सारे काम। तो उनको थोड़े जो ज़रूरतमंद है, उनको अपना अपने तरीके से हेल्प करवा रहे हैं, मास्क-वास्क बँटवाए हैं, जिनके पास मास्क नहीं है सर। तो हम उनकी हेल्प करवा रहे हैं, लेकिन है ना लोग बाग ये सोच नहीं रहे कि भई हमको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, हमको अपने घर पे ही रहना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि घर पे ही रहो, लॉकडाउन लग रहा है, बाहर-भीतर मत घूमो। अ, तब भी मतलब पब्लिक मान नहीं रही है और ऐसे ही घूम रही है खुले में। अच्छा चलिए, ये बताइए कि एक तो हो गया कि कोरोना हो गया, उसका जो सेकेंड वेव आया है अभी, उसका इम्पैक्ट। दूसरा जो लॉकडाउन जो लगा है राजस्थान में, क्या उसके जी, जी। वजह से बेरोजगारी वगैरह बढ़ गई है क्या? मतलब लोगों के पास तो काम की कमी हुई होगी।
तो उसके बारे में कुछ आपके गाँव में कुछ पता चला है? सर बेरोजगारी अब जैसे जो बाहर काम कर रहे थे ना सर, कई तो ऐसे भी आए हैं यहाँ पे। तो अब जो बाहर मतलब ने तो उनको पैसे भी नहीं मिले, वो पहले से जो काम कर रहे थे वो रुके हुए पैसे, उनको वो पैसे भी रुक गए और अब वो यहाँ पे आ गए, उनके पास अब खाने-पीने का ऐसा कुछ साधन भी नहीं है। पहले से मतलब जब लॉकडाउन लगा था, वो खुला था ना उसी टाइम गए थे, वो काम करके आए, अपने उनको नहीं मिले किराए के रुपए भी। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आके पहुँचे कि कभी पिछली साल की तरह बिल्कुल बंद नहीं हो जाए हम वहीं पे। तो इस वजह से वो निकल दुबक-चुपक के, भाग-भाग के आए हैं। अब उनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है और यहाँ पे जो नरेगा का काम चल रहा था, मतलब कुछ लोग उसमें काम करके अपना गुज़ारा कर रहे थे। उसमें भी मतलब 80 लोग थे जिसमें से 50 को वो कोरोना हो गया सर, तो वो काम भी बिल्कुल बंद हो गया। अब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस टाइम पे कि हम थोड़ा बहुत उसमें करके तो आ जाते थे 2-3 घंटा नरेगा में, तो उसका भी पैसा भई कभी तो मिलता तो सही। उससे कुछ काम होता हमारा, वो भी बंद है सर बिल्कुल ही। तो नरेगा का भी बिल्कुल मतलब चलेगा भी नहीं काम अब तो, अगर हम माँगे भी तो भी नहीं चलेगा क्योंकि कोरोना अब अभी हट नहीं रहा है। दिन पे दिन पॉज़िटिव बढ़ते ही जा रहे हैं मरीज़, कम नहीं हो रहे। अच्छा ये बताइए कि जो हॉस्पिटल वगैरह हैं आपके वहाँ पर उन उन उनकी क्या स्थिति है अभी? क्या जैसे दिल्ली वगैरह की खबर आती है ना कि ये पूरे जी भर सर, गए, हाँ सर। हाँ। उसके बारे में हुँ। बताइए? हॉस्पिटलों में भी सर जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पे अलवर में ना कई हॉस्पिटल है और अभी कल कल ही गए थे हम, किशनगढ़ भी गए थे। सिस्टर के लड़का हुआ था तो उस टाइम हम बाहर ही नर्स के घर पे मतलब बच्चा पैदा करवा के लेके आए थे। हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है कि उनको एडमिट कर ले, एक ही बेड पे 4-4 मरीज है। हम वहाँ से वापस आ गए थे सर हॉस्पिटल से और बिल्कुल मतलब उन नर्स को इतना टाइम नहीं है, अगर वो मरीज मर रहा है तो मर ही रहा है, उसको बोल का रहे बार-बार, वो इतनी बिज़ी चल रही है, कभी उस मरीज के पास जा रही है, कभी उस मरीज के, इतने मरीज हो रहे हैं। बहुत भयंकर तरीके से सर हॉस्पिटलों का हाल ही खराब हो रहा है। मतलब बेड्स की तो कमी कैसे है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कुछ पता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी अभी नहीं मिल पा रही है सर पूर्ति में। कई तो एक को तो सर कल ही मेरे आगे करेड़ा सा आ गया था, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम लग गया, उसको आध घंटा लगा, इतने में तो अगर वो तो पता नहीं भगवान की किस्मत है कि उसको कुछ नहीं हुआ थोड़ा-सा है ना, वो करेड़े में ऐसे ही जूझती रही और तब उसको आध घंटे में जाके थोड़ा ऑक्सीजन मिला था सर। नहीं इतने में तो हो सकता है कि भगवान पतना ऐसा कुछ करे नहीं, लेकिन भगवान किसी के साथ तो ऐसे है ना, कइयों की तो मौत भी हो गई थी उसी टाइम पे। उनको एडमिट ही नहीं हो पाए थे वो तो कि भीड़ इतनी लाइन लग रही है बहुत ही लंबी। खाँसी, जुकाम, बुखार वाले इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे बस उनको टाइम मतलब लाइन में ही लगे रहते हैं। इतने तो अगर कोई ज़्यादा ही सीरियस है वो तो मर ही जाता है सर। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब चल रही है हॉस्पिटलों की। जो गाँव के लेवल पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना जो उनके पास पीपीई किट वगैरह वो सब है कि गांव में लोगों की जाके मदद कर सकें कि कोविड किसी को है कि नहीं है टेस्ट करा सकें, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकें गांव के स्तर पे। वो सब है उनके पास या वो उनको सर वो शहर जाना हाँ, पड़ता है वो करने के लिए? गाँव में सर हमारे ना ऊंटवाल में ही पीएचसी है, वो हॉस्पिटल है सर एक है ना छोटा। तो इसमें सारी सुविधा है ऐसी जाँच की सर, यहीं पे कोरोना की जाँच भी हो जाती है सर यहीं पे। यहीं पे कर देते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कोई बाहर का मरीज आता है तुरंत वहाँ पे हम पता कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं और यहीं मोहल्ले में ही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो आंगनबाड़ी है, तो वो तुरंत उनके घर पे पहुँच जाती है। उनका नाम लिख के ले जाती है, दूसरे दिन उनको जाँच के लिए वहीं या तो तुरंत ही अगर हो जाए तो तुरंत ही उसकी जाँच के लिए भेज देती है उनको हॉस्पिटल ही। वहाँ पे जाँच करवाती है उनकी कोरोना की और उनको घर पे ही फिर अगर उनके पॉज़िटिव आया तो घर पे उनको टैबलेट वगैरह दे के जाती है सर। लेकिन लोग नहीं समझ रहे सर इस बात को, हेल्प खूब करवा रहे हैं उनकी। टीम डोल रही है, पूरी टीम आती है, उनके घर-घर पे दे के जाती है दवाई, लेकिन जनता को ना इतना वो नहीं हो रहा कि हमारे स्वास्थ्य पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और हम अपने मतलब साफ-सफाई से और घर पे ही रहें तो बढ़िया रहेगा इस टाइम और मतलब दूसरे को इसके प्रभाव से आने से बचाएँ। अच्छा तो वैक्सीनेशन वगैरह गांव में शुरू हो गया है? जी सर, अब बुक करवानी पड़ती है सर, वैसे टीका नहीं लग रहे अब मतलब 45 साल से ऊपर के लग गए थे पहले और अब 1 मई से 18 साल से 44 साल के बीच के टीके लग रहे हैं जो वो कल बुक करवाए थे जो आज लगे हैं 100 टीके हमारे यहाँ पीएचसी में आज बुक हो चुके हैं पूरे। अब आज बुक करवाने पड़ेंगे 5 बजे के बाद बुक होएँगे तब जाके कल 5 तारीख को लगेंगे टीके।
तो क्या आप लोग लोगों की मदद कर रहे हो वो रजिस्टर वगैरह करने में, बुक करने में? जी सर, रजिस्ट्रेशन करवाने लोगों के मैंने मतलब 20 लोगों के परसों करे थे रजिस्ट्रेशन और 40 के कल करे थे, कल शाम को। बुक भी करवाए थे। और आज भी अब सर स्कूल के टीचर है ना, वो भी हेल्प करवाते हैं, जैसे लोगों को उनके पास जाते हैं जो जिनके पास कुछ की तो वो भी कर देते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर हमारे पास भी भेज देते हैं उन लोगों को कि जिनको करना नहीं आता मोबाइल के द्वारा, तो उनको हम उनके मोबाइल पे ही ओटीपी मैसेज जाएगा वो तो, उन्हीं के मोबाइल पे, तो उनका हम हेल्प करवा रहे हैं सर उनकी कोशिश। और वैक्सीनेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा आप गांव में और क्या कर रही हैं अभी कोरोना के टाइम पे? सर अभी मैं मतलब सरकार ने जो भी योजना तो सारी बंद कर दी है फिलहाल। लेकिन जो पैसे का बैंक बीसी का काम है ना वो चल रहा है फिलहाल। बैंक भी बंद रहती है बाय दफा। शनिवार को भी बंद है, संडे को भी बंद है, वैसे भी बीच में बहुत सारे बंद रहती है बैंक तो लोग बागों को जैसे खाते में जो थोड़े बहुत पैसे हैं, अब वो कमाने तो जा नहीं रहे, लेकिन अब बैंक भी बंद है तो वो पैसे कहाँ से निकलवा के लाए और अपना खर्चा कैसे चलाए, तो इसके लिए बैंक भी इसी हम उसका काम कर रहे हैं लोगों को ना, जैसे जिनके बस की चलना भी नहीं है तो उनके घर पे जाके पैसे निकाल के आ रहे हैं। हम अपने सैनिटाइज को भी साथ रखते हैं, मास्क वास्क लगा के तब उनके घर पे जाते हैं और उनको भी पहले दुकान पे भी जो आता है पहले उनका हाथ धुलाते हैं, उनको सैनिटाइज करवा के फिर उनके पैसे निकालते हैं, चेक करते हैं। पैसे निकालने का, जमा करने का ये काम फिलहाल अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सर। और ई-मित्र का काम बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, वो अब सब योजनाएँ बंद है सारी, वो चल ही नहीं रही है। तो लोगों को बस बैंक भी इसी का लाभ दिला रहे हैं सर सभी को। तो अवेयरनेस वगैरह फैलाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं क्या गांव में? जी सर, उनको सूचना दे रहे हैं। यहाँ पे भी जो भी आ रहे हैं ना हमारे पास दुकान पे भी, उनको भी सभी को जागरूक कर रहे हैं कि भई अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। आप सभी अपने बार-बार हाथों को धो, कुछ भी काम करो, बार-बार अपने साबुन से हाथों को धो और बच्चों को भी बाहर-भीतर मत जाने दो इतना ज़्यादा कि इतने भई कोविड-19 अगर चल रहा है, सरकार ने भी बोल रखा है कि आप अंदर ही रहो। कुछ काम मत करो। अब भी सरकार ने राशन के लिए भी फ्री राशन के लिए बोल दिया है। कि अब फ्री राशन मिलेगा, लेकिन अभी मिला तो है नहीं कि आपको जनता तो ये बोलती है कि हमको सरकार क्या देगी, हम घर पे बैठ जाए तो। कि अगर आप अब भी कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? तो आप ये तो सोचो कि आपको खुद की तुम्हारी तो रक्षा हो रही है, बहुत मतलब बाय द बहुत ज़्यादा मौत हो रही है। अभी यहाँ भी 2 मौत तो कल हुई थी सर हमारे दूसरे पड़ोस के गाँव में, वो भी कोरोना से ही हुई थी। एक आज एक अम्मा की मौत हो गई। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं सोच रहे कि हमको भई अब मतलब सही सेफ्टी बरतनी चाहिए इस टाइम पे। तो लोगों को ना हम खूब जागरूक कर रहे हैं, उनके घर पे भी जा जाके उनको मास्क दिखाएँ कि आप बाहर-भीतर निकलो, या तो डाटा लगा के रखो, मास्क लगा के रखो। क्योंकि हवाओं के ज़रिए अब की मतलब ज़्यादा फैल रहा है। अगर किसी के बुखार हो रहा है तो तुरंत दूसरे को बुखार पकड़ जाता है। तो आप इनसे बच के रहो, भई मास्क लगा के रखो, हाथों को धो, दूसरे के ज़्यादा संपर्क में मत आओ। अगर किसी को ऐसी बीमारी भी हो रही है तो उनको मतलब समय पे इलाज करवाओ भई आप, उससे ज़्यादा वो भी मत करो कि भई इसको अलग ही पटक दो बिल्कुल अलग तरीके से और इसको मत इलाज ही मत करवाओ। उनको समय-समय पे दवाई दिलाओ। चलिए ठीक है पूनम जी, बहुत बहुत हुँ, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको भी सर।